हेलो दोस्तों, एकदम बेसिक क्लास बता रहे हैं त्रिभुज का, ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, कोई त्रिभुज है, हमने कोई एक त्रिभुज बना लिया। कोई भी त्रिभुज बना लो। इस त्रिभुज का क्या करेंगे, ये नामनीकरण कर दें। इसको नाम हम दे देते हैं को ए बी सी। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का हम कोणों का समद्विभाजक करेंगे। देखिए, कोण का मतलब समद्वि मतलब दो भागों में भाजक, दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। किसका? वही इंटरनल बाइसेक्टर। देखिए, अब हम नाम करते हैं ये कोण बी और कोण सी, किसी का कोण मान लोगे। अब इसका हम जो बाई समद्विभाजक दो भागों में बांटेंगे। देखिए, यहाँ से हमने इसको दो भागों में बांट रहे हैं, बराबर भागों में। तो देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा, इसका नामकरण का कोण कर देते हैं ओ। ये जो कोण बनेगा, इसका नाम हम दे देते हैं आपको कोण बी ओ सी। क्या नाम दे दिए? कोण बी ओ सी। ये बराबर होगा किसके? 90 अंश प्लस कोण ए अपान 2। 90 अंश प्लस इस कोण का आधा होगा। चलिए, ये तो कोई भी त्रिभुज हो, या तो हम इस त्रिभुज को ऐसे ना करके यहाँ से ऐसे समद्विभाजक बी और सी का कर दे। देखिए, हमने कोई एक त्रिभुज दूसरा बना दिया, नाम यहीं पे देंगे। यहाँ पे ए बी सी दे दिया। अब यहाँ से देखिए, हम कोण ए का समद्विभाजक कर दिया, अब कोण बी का समद्विभाजक कर दिया। ठीक, तो देखिए, जिधर का ये कोना जाता है, यह कोण, इसका नाम हमने ओ दे दिया। तो देखिए, कोण सी ओ ए, कोण सी ओ ए बराबर कितना होता है? यह कोण 90 अंश प्लस जिधर का गया, देख रहे हो कोण बी की तरफ जा रहा है, तो कोण बी बटा के 2 होगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम इधर से भी कर लें। ठीक, इधर से भी हम कर लेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलो, हम प्रूव करते हैं कि यह सही है कि गलत। आगे देखते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यह कोई त्रिभुज। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, कौन से त्रिभुज ले लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद उससे भी त्रिभुज हम किसी भी त्रिभुज पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज का नाम क्या करते हैं। मान लिया हमने ए दे दिया, ए बी सी। अब ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना कितना अंश होता है? 60 अंश होता है। तब इसका कोण बी और सी का समद्विभाजक कर दो, इसका समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब यह कोण, देखिए, अब इसका समद्विभाजक कर दिया तो यह कोण कितने अंश का हो गया हमारा? 30 अंश। और यह कोण हमारा कितने अंश का हो गया? 30 अंश। अब एक त्रिभुज के अंदर, चाहे त्रिभुज छोटा या बड़ा हो, उस त्रिभुज के अंदर 180 अंश का कोण बनता है। तो यह कोण कितने अंश का हो गया? 30 30 60। तो ये हमारा कोण हो गया 120 अंश। चलो, अब हम ऐसे फार्मूले पर प्रूव करके देखते हैं कि अगर हमारा फार्मूला सही होगा तो प्रूफ होगा। तो देखिए, फार्मूले पे कोण बी, इसका नाम दे दिए बी ओ सी। कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा? 90 अंश प्लस कोण ए अपान 2। तो ए अपान 2 कितना होता है? 90 प्लस 60 का आधा कितना हो गया? 30। 90 प्लस 30 कितना हो गया हमारा? 120 अंश।
तो हमारा यह फॉर्मूला सही है। आगे चलो दूसरे एक ठे और देख लेते हैं इसी पर आधारित। देखिएगा, हम कोई भी त्रिभुज ले लें किसी भी प्रकार का, ठीक, दो कोण का सममिति भाजक कर दिया, हम कोई भी त्रिभुज ले लिए। अब देखिए इस त्रिभुज में हमारे पास यह कोण 90 अंश है और यह कोण कितने अंश है, हमारा 30 अंश है। तो अब यह कोण पता हो गया कितने अंश का होगा हमारे पास, 90 30 120, तो ये हमारा कोण 60 अंश का होगा। ठीक, अब देखिए इस कोण का हम इस कोण का समद्वि भाजक कर देते हैं और यह कोण का समद्वि भाजक कर देते हैं, तो ये हमारा यह कोण आएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसका समद्वि भाजक हमारा कितना हो गया, आधा 15 अंश, इसका 90 का कितना होता है हमारा 45 अंश। अब 90 45 जोड़ दो, 90 45 50 10 60, तो ये हमारा हो गया 120 अंश। अब फिर उसी पर आ गया। ठीक, अब हम उस फार्मूले पर लगा के देखते हैं। इसका नाम हमने ABC दे दिया है, तो कोण COB बराबर क्या होता है, 90 प्लस कोण A का आधा, तो कितना हो गया 90 प्लस 60 का आधा कर दो, कितना हो गया 120 अंश। प्रूफ हो गया। चलिए आगे देखोगे। अब देखिए किसी भी त्रिभुज, ये तो अंतः कोण था। अब देखिए बाहर वाला, अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं ABC। अब इस त्रिभुज का ये कोण ABC है, अगर इस कोण को यहाँ से देखोगे, इस कोण को A को हम बढ़ा दे रहे हैं D के तरफ, D तक, और इस कोण को बढ़ा दिया हमने किसके तरफ, E की तरफ, E तक। अब देखिए ध्यान से, अब यह तो इंटरनल बाइसेक्ट किए थे, मतलब अंदर के कोणों का समद्वि भाजक किए थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल कोण, जो ये बाह्य कोण है, कोण CA और C का जो बाह्य कोण है, बाहरी वाला कोण, इसका हम समद्वि भाजक करते हैं। तो यहाँ से इस कोण को समद्वि भाजक कर दिए और यहाँ से यह कोण को समद्वि भाजक कर दिए। ठीक, तो यह जो कोण बनेगा, ठीक, ये मानते हैं DE है, तो इसको मान लेते हैं F। जो हमारा कोण F बनेगा, देख रहे हो, ये हमारा क्या बनेगा, कोण F। तो यह कोण F बनेगा, तो इसके लिए फार्मूला आता है कोण AFC, कोण AFC बराबर हमारा आता है 90 माइनस, देखिए 90 माइनस इस कोण का आधा। ठीक, 90 माइनस कोण B का आधा होता है। 90 माइनस कोण B का क्या होता है, आधा होता है। किस कोण का, जो ये ऊपर दिया है। अब देखिए जब अंदर था तो प्लस करते हैं, जब ये कोण बाहर बनता है तो इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलो हम इस पर हमें का न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का करेंगे। किस पे, समबाहु त्रिभुज पर करते हैं। देखिए अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे ये इसी तरह हम इस यहाँ पे यह इसको यह भी भगा सकते हैं, यहाँ से भगा सकते हैं, सब पे यही फार्मूला होगा। जिधर का यह कोण पूछेगा उसके अंदर का निकालेंगे। ठीक, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। देखिए हम यहीं पे अगर ये समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये क्यों कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो मानते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। तो यह अगर 60 अंश है, यह 60 अंश है और ये भी कितना है 60 अंश, तब यह कोण कितना हो गया 120, कितना हो गया 120।
120 का आधा करोगे तो ये भी हमारे 120 इस कोण का, ये भी 60 हो गया, ये भी कितना हो गया 60, ये भी हमारा कितना होगा 60 अंश। चलो अब लगा के देखते हैं। ठीक, फार्मूले पे, अब देखो फार्मूले पे लगा कर देखेंगे हमारे ये 60 आ रहा है कि नहीं, तो सीधी सीधी बात 90 माइनस ये कोण भी 60 बटा के 2, तो कितना हो गया 90 माइनस 30, कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि हमारा समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक, ये कोई तो जरूरी नहीं कि हमारे एकदम समबाहु त्रिभुज हो, ये किसी भी त्रिभुज पे ये रूल अप्लाई है। अब चलिए आगे इसी पे देखोगे, नेक्स्ट जो भी बताए हैं देखिए, अब देखिए यहाँ पे यह त्रिभुज के वाय कोण, यह हमने नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब देखिए यह कोण का वाय कोण कर दे, बाहर कर दे, और यह कोण को बाहर कर दे, तो यह कोण और यह कोण का समद्विभाजक ए बी सी, यह डी कर देते हैं, यह ई कर देते हैं, इसका समद्विभाजक अगर ये यफ है, क्या है यफ है। अब इसका इंटरनल, ये तो एक्सटर्नल हो गया, बाहरी बाह्य समद्विभाजक हुआ, अभी अंदर का समद्विभाजक, ये अंदर का समद्विभाजक कर दे, यह कोण का समद्विभाजक और यह कोण का समद्विभाजक कर दे, यह एफ है, यह जी मान लेते हैं। तो ठीक, अब जो ये समद्विभाजक है, तो यह कोण एफ और कोण जी ये हमारे संपूरक होंगे। यह जो कोण है हमारे क्या होंगे संपूरक होंगे, मतलब यह दोनों कोण मिला करके हमें दोनों कोण 180 अंश होगा। कितने अंश का होगा 180 अंश, जिसे बोलते हैं संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल किसका इंटरनल एंगल, ये क्या बोलते हैं इंटरनल समद्विभाजक और एक्सटर्नल समद्विभाजक का योग बाह्य समद्विभाजक। देखिए अंतःकोणों का अंतःकोण का योग, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग सप्लीमेंट्री होगा। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। चलिए देखिए आगे हम इस पे न्यूमेरिकल को लगाते हैं। कर ध्यान कर, एक त्रिभुज का एक कोण 108 है, इस त्रिभुज के दोनों कोण का आंतरिक समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा बेस्ट है। देखिए कह रहा है आपसे एक कोई त्रिभुज है, हमने कोई त्रिभुज बना दे रहा है। देखिए यहाँ से हमने कोई त्रिभुज बनाया, अब कह रहा है एक त्रिभुज के कोण, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह कोण आपको दे दिया है 108 अंश। ठीक, अब ये कोण 108 अंश है, हम इसका नामकरण भी कर दिया ए बी सी। अब यहाँ पर कहा है इस त्रिभुज के दोनों कोण के आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक अंदर के कोण का समद्विभाजक कर दो। मानते हैं कोण O है। ठीक, बीच का कोण कितना होता है, तो इन समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होता है, यह कोण यही पूछ रहा है। तो देखिए कोण BOC बराबर क्या होता है, आपको अभी जस्ट बताएं 90 प्लस कोण A/2। अब यहाँ तो क्या करेंगे 90 प्लस कोण A की जगह यहाँ पे 108 बता के 2 भाग दे दोगे तो 90 प्लस 5 4 54 जोड़ दो तो 4 9 5 14 144 अंश। कितना आ गया
यह कितने अंश का कोण हो गया? 144 अंश। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, वह क्या करा है? करा है त्रिभुज ABC में O कोण B तथा कोण C के आंतरिक समद्विभाजक कोण हो तो BOC 120 अंश हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बेस्ट है, जस्ट उसी की तरह है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखोगे, यह कह रहा है आपको, यहाँ पे हमने नामनीकरण कर दें पहले, ABC कर दिए। अब देखिए कोण B तथा कोण C आंतरिक समद्विभाजक हो तो इसका आंतरिक समद्विभाजक कर दिया। कोण हो तो कोण BOC, यह कोण ये O है, 120 अंश है, तो कोण A का मान, कोण A का मान पूछ रहा है, तो बड़ा बेस्ट है। देखिए यह कोण का मान अभी आपको फॉर्मूला पढ़े हैं, कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस कोण A/2। ठीक, तो यहाँ से यह कोण का मान दिया है 120 अंश, आप 90 प्लस कोण A/2। अब क्या करेंगे, कोण A/2 बराबर 120 माइनस 90 घटा दो तो घटाएंगे 30 आएगा। कोण A/2 बराबर 30 अंश, तो कोण A बराबर कितना हो गया, यह 2 का गुणा कर दोगे 60 अंश। ठीक, बहुत बेस्ट है, बहुत आसान है, बहुत तामझाम नहीं है, एकदम वही बेसिक है, एकदम बेसिक बताएंगे, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के वाय द्विभाजक, चलिए कोष्टक वाला छोड़ दो, वाय द्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण BAC 100 अंश हो तो कोण BPC का मान क्या होगा? बड़े बेस्ट है। देखिए ध्यान से, पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, पहले हम कलर को चेंज कर लें। देखिए हम त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना दिया। अब इसका नामनीकरण कर दें, क्या कर दें, नामनीकरण ABC। देखो A B और C, फिर क्या कर रहा है, कोण B तथा C के वाय द्विभाजक, तो कोण B को बढ़ा दिया और कोण C को बढ़ा दिया हमने। ठीक, कोण B और C को हमने बढ़ा दिया। देखिएगा ठीक है। अब यहाँ पे इसका द्विभाजक, यह कोण B और कोण C का द्विभाजक कर दिया। समद्विभाजक किस पॉइंट पे मिल रहा है, पॉइंट P पे मिल रहा है। किस पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट P पे मिल रहा है। तो कोण BAC, तो देखिए कोण BAC यह कोण कितने अंश का दिया है, 100 अंश का दिया है। तो कोण BPC यह कोण पूछ रहा है, का मान क्या होगा, तो आपको पता होगा, क्या पता है, कोण BPC बराबर क्या होता है, 90 माइनस कोण A/2, बस घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 90 माइनस ये कितना है, 100, 100 बटा कर 2 घटा दो,
90 माइनस 40 कितना हो गया 50 अंश। तो कोण बी पी सी कितने अंश हो गया 50 अंश। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एकदम छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट है मुख्य बिंदु है वो आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो बेसिक ज्योमेट्री है एकदम मजबूत हो जाए। ओके, थैंक यू।